द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या कह रहा है, इंडिया सबमरीन स्ट्रेंथ, भारत की पनडुब्बी क्षमता क्या है, ये हमको इस वीडियो में समझना है या इस न्यूज में समझना है। पहली बात तो ये समझो कि पनडुब्बी या सबमरीन्स होती क्या है। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये एक प्रकार का, जैसे हवा में जो चीज उड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट बोलते हैं, वैसे ही जो ये एक प्रकार का पानी का जहाज है या वाटर क्राफ्ट है जो जल के अंदर भी ऑपरेट किया जा सकता है या जल के अंदर भी चलने की क्षमता रखता है। तो सबमरीन क्या हुई कि आप ऐसे बोल सकते हो कि सबमरीन इज अ टाइप ऑफ वाटर क्राफ्ट, या सबमरीन एक प्रकार का विशेष जलयान है जो जल के भीतर भी संचालित किया जा सकता है। अब अगर हम सबमरीन्स को डिवाइड करें तो बेसिकली 3 प्रकार की सबमरीन होती हैं। तो जिसमें सबसे पहले अगर हम सबमरीन की बात करें तो इनको बोलते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। और इस सबमरीन्स में क्या होता है, इस सबमरीन्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस सबमरीन्स में डीजल इंजन लगा होता है। डीजल इंजन से जो भी आप ये समझो कि जो भी डीजल इंजन इस सबमरीन में लगा होता है, इस डीजल इंजन का प्रयोग जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसको चार्ज करने के लिए किया जाता है, जिसके माध्यम से ये सबमरीन चलती है। तो फिर से बोल रहा हूं कि जो आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है इसमें बेसिकली होता क्या है, इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है किसी सबमरीन में उसको चार्ज करने के लिए डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी एक समस्या क्या है इस सबमरीन की कि अगर डीजल इंजन का प्रयोग किया जा रहा है तो सीधी सी बात है फ्यूल या डीजल की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको देखोगे कि इसमें वायु की जरूरत भी पड़ती है। तो ये सबमरीन बहुत ज्यादा देर तक जल में नहीं रह पाती है, तो इसको बार बार बाहर आना पड़ता है और इसके कारण इसके डिटेक्ट होने के या दुश्मन देश के रडार में आने के खास संभावना होती है। इसलिए इसको प्राचीन काल की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी कहते हैं या पुराने समय की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इसकी समस्या क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसको चार्ज करने के लिए डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन फ्यूल से और हवा से संचालित होगा, तो उसको लेने के लिए पनडुब्बी बार बार ऊपर आती है तो दुश्मन देश के रडार में आने की संभावना बनी रहती है। तो इसको आधुनिक नहीं किया जा सकता है या आधुनिक नहीं समझा जा सकता है। दूसरी कौन सी होगी, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। अब ये क्या है इसको समझो भाई। न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन क्या होता है, इसको अगर हम समझने का बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही लंबे समय तक, चूंकि न्यूक्लियर पावर से संचालित हो रही है, तो अगर न्यूक्लियर पावर से संचालित हो रही है तो ये बहुत लंबे समय तक पानी में रह सकती है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए रह सकती है। इसको बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए दुश्मन देश के रडार में आने की संभावना इसकी कम होती है। अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की बात करें तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत को मिलाकर कुल 6 देश लगभग आपको मिलेंगे जिनके पास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इसी तरह आप देखोगे तो आपको मिलेंगे कि ब्रिटेन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको फ्रांस मिलेगा, उसके अलावा रूस मिलेगा, चाइना मिलेगा और भारत मिलेगा। तो कुल मिलाकर 6 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं। तो याद रखिएगा कि ये सबमरीन्स वाले 6 देश हैं जिनके पास ये हैं। अब अगर हम बात करें कि भारत के पास इन दोनों में से ज्यादा सबमरीन्स कौन सी हैं, तो वो कौन सी हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। भारत में 3 क्लास की सबमरीन्स हैं जिसको हम कहते हैं शिशुमार क्लास, जो भारत ने जर्मनी के सहयोग से विकसित किया था। दूसरी है सिंधु घोष जो रशिया से हमने प्राप्त किया था, और तीसरी जो है कलवरी क्लास है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत डेवलप की जा रही है। तो भारत के पास ये ठीक ठाक हैं। अब अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की बात करें तो ये जो हमारे पास हैं ये हमने रसिया से लीज पर लिया है, यानी इसको हम बोलते हैं आईएनएस चक्र, और इसको हमने रूस से 2022 तक के लिए लीज पर लिया है। ये 2 हैं सबमरीन्स, कौन सी, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। तो ये हमने रूस से लिया है। हमारे पास अभी ज्यादा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं
तो ये याद रखिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो तीसरे प्रकार की सबमरीन आती हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर्ड, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल, अटैक सबमरीन या सबमरीन। अब ये क्या होता है इसको सुनिए। देखिए ये सबमरीन क्या होती है, ये एक प्रकार का आप प्लेटफॉर्म समझ सकते हो जो बॉम्बर की तरह काम करता है या धीरे धीरे संचालित होकर बम गिरा सकता है। पहली चीज तो ये समझ लो। दूसरी चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये न्यूक्लियर वेपन के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह भी यूज किया जाता है, या न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स न्यूक्लियर वेपन के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी यूज की जा सकती हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये भारत में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अरिहंत जो आपको पता है कि एक सबमरीन है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो इसी प्रकार की एक सबमरीन है, और कुछ 2-3 और भी सबमरीन डेवलप हो रही हैं। तो इस चीज को उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब भारत में अगर हम सबमरीन डेवलपमेंट का इतिहास की बात करें तो भारत में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, 30 ईयर प्लान के नाम से भी हम जानते हैं। भारत में सबमरीन के विकास के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया और इस प्रोग्राम का नाम था 30 ईयर प्लान, जो 2000 से 2030 तक शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि भारत को सबमरीन के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में आत्मनिर्भर बनाया जाए, और इसका उद्देश्य क्या था कि 2015 तक हम इस प्रोग्राम के तहत लगभग 2015 तक इस प्रोग्राम के तहत लगभग 12 सबमरीन्स बना लेंगे, और उसके बाद मतलब बना नहीं लेंगे, जो शुरुआत का इसका टारगेट था वो ये था। बीच में 2015 आ गया तो कहा गया यहाँ पर 12 हम ले लेंगे, दूसरे देशों से खरीद लेंगे, और 2015 से 2030 के बीच में हम 12 स्वयं बनाएंगे। तो कुल मिलाकर 2030 तक हमारे पास 24 सबमरीन्स हो जाएंगी। इसी 30 ईयर प्लान को आप प्रोजेक्ट 75 के नाम से भी जानते हो। तो यानी सबमरीन्स डेवलपमेंट का जो भारत में प्रोग्राम है वो प्रोजेक्ट 75 है, और दूसरा प्रोजेक्ट 75 आई या 1 है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 1। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो इसमें 6 सबमरीन डेवलप की जा रही हैं, जिसमें 3 कलवरी क्लास सबमरीन डेवलप की जा चुकी हैं। अगर हम प्रोजेक्ट 75 1 की बात करें तो इसका अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, या प्रोजेक्ट 75 आई या 1 के तहत जो सबमरीन डेवलप की जानी थी अभी उसकी संचालन शुरू नहीं हुआ है। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो ये हमारे देश की सबमरीन पावर रही। हम अभी चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि चाइना की सबमरीन जो है वो हमसे बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 4 गुना ज़्यादा हैं। तो हम इस क्षेत्र में या सबमरीन के क्षेत्र में चाइना से अभी ठीक ठाक पीछे हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ पाओगे।